और अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के जोधपुर दौरे को लेकर। एनएलयू के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे मुख्यमंत्री। सुबह 8:15 पर जयपुर एयरपोर्ट से विशेष विमान से प्रस्थान करेंगे सीएम भजनलाल। सुबह 9:05 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। फिर उसके बाद 12:05 पर विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। फिर लगभग 2:30 बजे विशेष विमान से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे सीएम भजनलाल। तो आज जोधपुर के दौरे पर रहेंगे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब भी जोधपुर जाते हैं, आपने अक्सर देखा है कि जोधपुर के तमाम कार्यकर्ता दिल खोलकर सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत भी करते हैं। तो आज विशेष विमान से जोधपुर के लिए रवाना होंगे। लगभग 8:15 बजे का टाइम बताया जा रहा है। जयपुर एयरपोर्ट से विशेष विमान से प्रस्थान करेंगे जोधपुर के लिए। 9:05 पर जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और एनएलयू के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। 17वां दीक्षांत समारोह जिसमें शामिल होने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा जोधपुर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का जोधपुर दौरा। एनएलयू के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे सीएम। सुबह जयपुर से 8 बजे के लगभग 8:15 बजे के लगभग मुख्यमंत्री निकलेंगे और 9:05 पर जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद लगभग 2:30 बजे मुख्यमंत्री के वापसी का कार्यक्रम है। जोधपुर से वापस जयपुर के लिए रवाना होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। और प्रदेश के मुखिया जब भी जोधपुर जाते हैं तो काफी भव्य स्वागत वहां पर मुख्यमंत्री का जोधपुर की जनता करती है, जोधपुर के उनके कार्यकर्ता करते हैं। क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे और उससे पहले संगठन में कार्य करते हुए प्रदेश भर का दौरा हमेशा से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करते हुए आए हैं। तो प्रदेश के कोने कोने में सीएम को निजी तौर पर जानने वाले या फिर उन्हें पसंद करने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं। जब मुख्यमंत्री जोधपुर भी जाते हैं तो वहां पर कई कार्यकर्ताओं को आपने देखा है मुख्यमंत्री का जब वो स्वागत करने पहुंचते हैं तो मुख्यमंत्री जोधपुर में पहुंचकर लोगों के साथ आत्मीय मुलाकात भी करते हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सीएम भजनलाल शर्मा आज एनएलयू के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए जोधपुर आ रहे हैं और क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री के? बिल्कुल नंदनी, बता दूं कि मुख्यमंत्री ठीक 9:05 पर जोधपुर पहुंचेंगे। जोधपुर से सीधे वो सर्किट हाउस आने का कार्यक्रम है और वहां पर तकरीबन 15-20 मिनट रुकेंगे और उसके बाद जोधपुर के एनएलयू में जो 17वां दीक्षांत समारोह है उस दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री दीक्षांत समारोह के बाद पुणे सर्किट हाउस पहुंचेंगे और जहां पर जो है अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात करने का कार्यक्रम है। क्योंकि उनका कार्यक्रम रिगुलर रखा गया है, उसमें कार्यकर्ता और अन्य लोग भी मिल सकते हैं। और उसके बाद ठीक 1:15 पर पुणे जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के अजमेर दौरे को लेकर आपको जानकारी दे दें। आज अजमेर और ब्यावर के दौरे पर हैं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। सुबह 11:30 बजे अजमेर पहुंचेंगी। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे ब्यावर जाने का कार्यक्रम है दिया कुमारी का। बजट घोषणा को लेकर जिला अधिकारियों के लिए बैठक लेंगी डिप्टी सीएम दिया कुमारी और उसके बाद प्रेस वार्ता भी करेंगी। अभी हाल ही में डिप्टी सीएम दिया कुमारी, जो कि प्रदेश की वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने प्रदेश का बजट सबके सामने रखा था और अब बजट में जो घोषणाएं हुई हैं उसे लेकर प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में जिला अधिकारियों के साथ जो मीटिंग्स हैं इनका दौर भी शुरू हो चुका है। आज अजमेर ब्यावर के दौरे पर है डिप्टी सीएम दिया कुमारी। जिला अधिकारियों के साथ वार्ता करेंगी जहां पर जो बजट में घोषणाएं हुई हैं उनके क्रियान्वयन को लेकर जिला अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग होगी और दोपहर के लगभग 2:30 बजे डिप्टी सीएम दिया कुमारी ब्यावर के लिए रवाना होंगी।
वहीं विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का धरना जारी है। मंत्रियों के साथ वार्ता बेनतीजा रही। विधानसभा में चल रही वार्ता समाप्त हो चुकी है। मंत्री जोगाराम पटेल और जवाहर सिंह बेडम ने धरने पर बैठे कांग्रेस विधायकों से करीब आधा घंटे तक बातचीत की। बातचीत में कोई भी समाधान नहीं निकला। कल रात भी दोनों मंत्री कांग्रेस विधायकों का धरना समाप्त करवाने को लेकर वहां पर बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा साबित हुई। कांग्रेस के विधायक लगातार विधानसभा में धरना दे रहे हैं। मुद्दा सभी को पता है, अविनाश गहलोत द्वारा जब दादी शब्द का इस्तेमाल किया गया इंदिरा गांधी के लिए, तो ये बात कांग्रेस पार्टी को चुभ गई और कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया, वेल में आ गए और उसके बाद लगभग 5 विधायकों को, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा का भी नाम शामिल है, उन्हें निलंबित कर दिया गया था विधानसभा की कार्यवाही से। और उसके बाद से कांग्रेस के विधायक नाराज हुए और विधानसभा में धरने पर बैठ गए। तब से कांग्रेस के विधायकों के साथ लगातार सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो बातचीत भी कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायक मानने को तैयार नहीं हैं। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का धरना लगातार जारी है और मंत्रियों के साथ जो कल बातचीत हुई वो भी बेनतीजा रही। मंत्री जोगाराम पटेल और मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने धरने पर बैठे कांग्रेस के विधायकों से करीब आधे घंटे तक बातचीत की, उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन बातचीत में कोई भी समाधान नहीं निकला। हमारे सहयोगी सुनील जुड़ गए हैं इस खबर पर। सुनील, बातचीत हुई, मंत्री पहुंचे कांग्रेस के विधायकों को समझाने के लिए, क्या बातचीत हुई और बातचीत बेनतीजा रही? ये भी बिल्कुल नन्ही, आज तीसरा दिन है और जो गतिरोध है वो लगातार बना हुआ है। कांग्रेस विधायक जो हैं सदन में बैठे हैं, सदन में धरना दे रहे हैं और रात भी सदन में ही बिता रहे हैं, क्योंकि 2 रात हो गई, आज सदन में ही वो सो रहे हैं। 2 दौर की बातचीत है वो हो चुकी है। परसों रात को भी 2 मंत्री हैं सरकार के, वो बातचीत करने गए थे, जवाहर सिंह बेडम और जोगाराम पटेल। उसके बाद वार्ता बेनतीजा रही और कल एक बार फिर से सुलह के प्रयास किए गए सरकार की तरफ से। रात को करीब 10 बजे के आसपास संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम दोनों कांग्रेस विधायकों के पास पहुंचे और गतिरोध है वो खत्म करने की वहां पर कोशिश की गई। करीब आधा घंटे तक विपक्ष यानी कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों के बीच चर्चा चली, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। क्या बातचीत हुई ये बहुत ज्यादा बाहर नहीं आया, लेकिन जिस तरह की बात सामने आ रही है उसमें जो कांग्रेस विधायक हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो निलंबन है जो 6 विधायकों का, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल हैं, इन 6 विधायकों का निलंबन वापस हो और जो इंदिरा गांधी पर सरकार के मंत्री ने टिप्पणी की थी, मंत्री को माफी मांगनी चाहिए और वो जो शब्द है उसको विधानसभा की कार्रवाई के रिकॉर्ड से हटाना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार के पक्ष जो मंत्री हैं और सरकार का रुख ये है कि इस तरह से सदन के अंदर जो हंगामा हुआ, वेल तक आ जाना विधायकों का, और इस तरह से जो अशोभनीय कार्य जो मर्यादा को भंग करती है, सदन की मर्यादा को, ये कार्य करने वाले जो प्रतिनिधि हैं उनको निलंबन करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में निलंबन वापस लेने की कोशिश सरकार भी नहीं कर रही है। सरकार और आश्वासन दे रही है कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा, सुनवाई का मौका मिलेगा, आगे किस तरह से हेल्दी डिबेट हो सकती है वो करवाएंगे, लेकिन आप अभी धरना है। अब कांग्रेस के विधायकों का धरना कब तक जारी रहेगा और कैसे अब ये जो मैटर बढ़ गया है, एक तरीके से रायता फैल गया है, ये कैसे समेटा जाएगा, देखने वाली बात होगी। शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबर बालोतरा के समदड़ी से है। व्यापारी से लूट का प्रयास हुआ है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट का प्रयास किया। हथियार के साथ लूट के प्रयास से आए थे बाइक सवार। व्यापारी के शोर मचाने पर मौके से बदमाश भागे और बदमाशों की अब तलाश में पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बीती रात की ये घटना बताई जा रही है। इस घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो बालोतरा समदड़ी में बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट का प्रयास किया। हथियार के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया। व्यापारी के शोर मचाने पर मौके से भागे बदमाश। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज लगातार खंगाल रही है। बीती रात की ये घटना बताई जा रही है। तो
बाइक सवार इन बदमाशों के पास हथियार भी बताए जा रहे हैं। लूट के इरादे से, ये व्यापारी से लूट के इरादे से बदमाश आए थे। बाइक सवार 2 बदमाश जिन्होंने लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया और वहां से भाग निकले। हथियार भी इन लुटेरों के पास थे। व्यापारी के शोर मचाने पर ये बदमाश मौके से हालांकि भाग निकले, वरना कोई भी वारदात हो सकती थी। बीती रात की घटना है और इलाके में अभी फिलहाल दहशत का माहौल है, क्योंकि एक व्यापारी के साथ सरेआम लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। और अब बात करेंगे बजट घोषणाओं पर। राज्य सरकार एक्शन मोड में है। सीएम के निर्देश पर आज सभी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों के दौरे पर रहेंगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी अजमेर और ब्यावर जाएंगी। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी उनके साथ शामिल होंगे। वहीं डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा जाएंगे। इसी के साथ ही उनके साथ दामोदर अग्रवाल शामिल होंगे। वहीं कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को अलवर, राज्यवर्धन सिंह राठौर को दौसा, गजेंद्र सिंह को बीकानेर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को जोधपुर और कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल नागौर डीडवाना के दौरे पर रहेंगे। जोगाराम पटेल को जयपुर, सुरेश सिंह रावत को डीग भरतपुर की जिम्मेदारी दी गई है। तो बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन बेहतर हो, जिला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएं, तो अलग अलग मंत्रियों को मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जो उनके प्रभार वाले जिले हैं उनकी जिम्मेदारी दी गई है। तमाम मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाएंगे, वहां पर जिला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बजट में जो घोषणाएं हुई अलग अलग क्षेत्रों को लेकर, वहां पर कैसे उन्हें इंप्लीमेंट करना है, इस पर चर्चा होगी। और इसी के साथ ही डिप्टी सीएम भी आज अजमेर दौरे पर रहेंगी। आगजनी की खबर आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, आतिश मार्केट में बने मॉल की 7वीं मंजिल पर आग लग गई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और अभी फिलहाल आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो जयपुर में आतिश मार्केट में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के 7वीं मंजिल पर आग लग गई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आतिश मार्केट में बिल्डिंग में 7वीं मंजिल पर आग। अभी फिलहाल आसपास के इलाकों को खाली कराया गया, बिल्डिंग को खाली कराया गया और आगजनी की इस घटना में किसी के हताहत होने की अभी फिलहाल कोई खबर नहीं है। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है। 7वीं मंजिल पर आग लगी है और दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। जयपुर के आतिश मार्केट में बने मॉल की 7वीं मंजिल में आगजनी। आग कैसे लगी, आग लगने के क्या कारण रहे, अभी फिलहाल इस बारे में पता नहीं चल पाया है, लेकिन मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मार्केट एरिया ये बताया जा रहा है और ये मॉल है जिसके 7वें फ्लोर पर आगजनी हुई है। आतिश मार्केट के एक मॉल में 7th फ्लोर पर आग लग गई। सुबह सुबह का वक्त जब आगजनी की घटना हुई और वहां मौजूद लोगों ने धुआं देखकर तुरंत प्रभाव से दमकल विभाग को सूचित किया, जिसके बाद दमकल विभाग पहुंचा और विभाग की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। आतिश मार्केट की एक बिल्डिंग में आग धधकने का मामला सामने आया है। अभी फिलहाल कोई जनहानि या किसी के हताहत होने की गनीमत रही की कोई खबर नहीं है, लेकिन आग
काफी ज्यादा लगी है। ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अंदर से 7th फ्लोर की बालकनी से काफी ज्यादा धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में आप देखिए, और इस मॉल के 7th फ्लोर पर 7वीं मंजिल पर आग लगी। आप मॉल में 7th फ्लोर के ऊपर भी कई सारे फ्लोर हैं और नीचे 6 फ्लोर हैं, तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग भी इस बिल्डिंग में मौजूद होंगे। तो पूरी बिल्डिंग को खाली कराया गया और एहतियात के तौर पर जो भी प्रिकॉशंस लिए जाने